तो आप लोग आ चुके हैं पॉलिनोमियल के रिवीजन लेक्चर पे। इस पे होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद। तो हम लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के उन टॉपिक्स को जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा या फिर डायरेक्टली उसका कंसेप्ट को यूज हो रहा होगा। तो 10 से 20 मिनट के बीच में इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे होंगे पूरा चैप्टर और बहुत मज़ेदार तरीके से। तो फिर चलो फिर करते हैं फटाफट शुरुआत बिना किसी बात। देन लेट्स स्टार्ट, क्योंकि पूरा चैप्टर पे भी करना है बात। देन स्टूडेंट्स कुछ तो दिख रहा है इधर, क्या है ये? कुछ पता चल रहा है क्या? देखने से पता चल रहा है कि ये कुछ और नहीं पॉलिनोमियल्स है। हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। सो पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का? तो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन को हम लोग फटाफट बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स इज नथिंग बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 3x का पावर 4, 5x + 7 - 8x, इस तरह का चीज़ों को अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाने वाला है? पॉलिनोमियल्स। तो कैसे बोल सकते हैं? क्या इसको भी पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं क्या? इसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं क्या? ऐसा कुछ तो होगा क्राइटेरिया फाइंड करने के लिए। तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे या फिर पता करेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो उसका पावर्स को देख करके, इसको हम लोग बोलते हैं पावर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पावर्स। अगर पावर किसी का नेगेटिव हो गया तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं हो रहा होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, प्लस माइनस से सेपरेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर कोई एक्सप्रेशन में ऐसा कोई वेरिएबल्स है या फिर कोई बोल सकते हैं एक्स वाई जेड जो भी है, उसका पावर्स अगर नेगेटिव में नहीं है या फिर फ्रैक्शन में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स बनेगा। नेगेटिव पावर या फिर फ्रैक्शन बनता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं बोलते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3/x का पावर 4 लिख दूं तो यही बेसिकली क्या है? 3x का पावर -4 है। तो यहाँ पे पावर क्या आ गया? -4 आ गया। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स को पहचानने का तरीका। एक नंबर का अगर एमसीक्यू में दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, देन हम लोग पढ़ा के टिक कर देने वाला जो फ्रैक्शन जिसमें पावर जिसका फ्रैक्शन में नहीं है, जिसका नेगेटिव में नहीं है, तो वो होने वाला है पॉलिनोमियल्स। ये कोफिशिएंट से इसको मतलब नहीं है। ये जो नंबर है ना, ये नंबर रूट में रहे, नेगेटिव पावर में रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको किसका नहीं होना चाहिए? ये जो एक्स वाई जेड ये सब जो है तुम्हारा अल्फ़ाबेटिकल जो एक्सप्रेशन है, अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स बोल सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए तुम्हारा। किस चीज़ में? नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो है डिग्री। डिग्री कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री किसको बोलेंगे? तो कोई भी एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? एक्सप्रेशन। तो इसका हाईएस्ट पावर जो होगा, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो इसका डिग्री क्या होने वाला है? 4। अगर मैं बात करूँ x⁴ माइनस y का पावर 8 प्लस माइनस कुछ भी 100x, अगर मैं बोलूँ तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 8। तो इसका डिग्री क्या होने वाला है? 8। तो जो भी हाईएस्ट पावर होता है वो होने वाला है डिग्री। तो ये चीज़ भी हम लोग समझ चुके हैं। जो भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होने वाला है? डिग्री। एक नंबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कि बांट कैसे सकते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल किस में आएगा, कौन सा पॉलिनोमियल किस में आएगा। तो इसके लिए इसको करना पड़ेगा साफ। तो लो बोर्ड हो गया साफ, और हम लोग देखते हैं डिग्री, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा है भाई। तो बंटवारा करना है तो इसके पहले थोड़ा सा दो चीज़ को समझ लो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 7/4x माइनस 9 या फिर 8, जो भी लिखना है लिख दो। ऐसा कुछ मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री आसानी से बता सकते हो क्या डिग्री है? 4 है रे बाबा। डिग्री क्या रहने का इधर? 4। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि इस पे कितना टर्म है, ये टर्म क्या आ गया? नया टर्म। तो टर्म कुछ नहीं है, जो ये प्लस माइनस से सेपरेटेड है ना, ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टर्म। अब ऐसा अगर मैं बोलूँ कि 3x का पावर 4, तो ये 2 टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटू है। या फिर x का पावर 4/y का पावर 2 इस तरह का भी रहे तो ये भी टर्म नहीं है, ये सिंगल टर्म बनने वाला है। तो प्लस और माइनस ही क्या करता है? सेपरेट करता है। किस चीज़ को? टर्म्स को। तो यहाँ पे कितना बेसिकली टर्म्स बनने वाला है? 4। तो हम लोग टर्म को समझ चुके हैं। अगर एक टर्म रहा किसी में, जैसे कि मान लो 3x का पावर 4 या 13x, बार बार 3x लिख रहा हूँ, यहाँ पे 41 कर दो या फिर 2 कर दो, जो भी रही, अगर सिंगल टर्म रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसमें अगर एक टर्म रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। 2 टर्म रहेगा तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, और 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल। उसके बाद 4 टर्म रहा तो उसको हम लोग बोल देते हैं, जनरली इन जनरल 3 से या फिर 2 से ज़्यादा को बोल देते हैं पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? पॉली मीन्स क्या हो गया? मेनी,
और नॉमिनल्स मीन्स टर्म, समझ रहे हो ना, नॉमिनल्स मीन्स टर्म। तो समझ चुके होंगे कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे पॉलिनोमियल्स, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, उससे कोई लेना देना नहीं नंबर्स। भाई 10 भी रहेगा तो भी वो पॉलिनोमियल, 2 रहे तो भी पॉलिनोमियल, 5 रहे तो भी पॉलिनोमियल्स। ये हो गया टर्म्स के अनुसार से। ये किसके अनुसार से बना, ये टर्म्स के अनुसार से बना। अब हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर पावर के अनुसार से देखें, ये जो पावर आता है ये देख रहे हो, ये पावर के अनुसार से, तो अगर किसी का पावर 1 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें इसमें क्या है, पावर 1 है, समझ रहे हो। जिसका डिग्री 1 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या रहेगा, डिग्री 1 रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये काम की बातें हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद जिसमें 2 डिग्री रहा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। जैसे x का पावर 3x + 4, ये क्या बनने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर मान लो डिग्री रहा 3 तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, अगर मान लो 4 रहा डिग्री, ऐसा कुछ इधर दे दे। ठीक है, अगर 4 डिग्री रहेगा तो उसको बाई क्वाड्रेटिक, और इन जनरल हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये मोटा मोटी बात था, छोटा मोटा बात था, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इसका जीरोज के ऊपर, क्या होता है ये जीरोज, तो उसको फटाफट समझ लेते हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे कि मैं कोई पॉलिनोमियल्स लिखता हूँ px। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, px। एग्जांपल के तौर पे ऐसा हो गया, ऐसा कोई px पॉलिनोमियल है, तो भाई इसमें अगर मैं 1 रखता हूँ तो कुछ इसके कोरस्पॉन्डिंग में आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे x के जगह पे 1 रखूँ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर इसके जगह पे 2 रखूँ तो कुछ आउटपुट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं x का वो वैल्यू का बात करूंगा, ये सारे वैल्यू के नहीं, x का मैं वो वैल्यू के ऊपर बात करूंगा जिसको रखने पे क्या हो जाए, x का वो वैल्यू जिसको रखने पे क्या हो जाए, px जो है सो 0 के बराबर हो जाए। अगर x का वो वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ जिसको इस पे रखूँ तो px जो है सो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो वही है 0 जिसका, समझ रहे। तो x का वो वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को बेसिकली जिसको रखने पे क्या हो जाए, px पूरा पूरी 0 के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बोल देंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। या फिर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए x + 4 बराबर 0। अगर मैं इसको कर दूँ, ये क्या था एक्सप्रेशन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया तो क्या बन गया, ये इक्वेशन, समझा कि नहीं। जहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आता है तो वो इक्वेशन बन जाता है। जैसे अगर x² वाला में कुछ इक्वल टू के बराबर आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग देखें तो यहाँ से x बराबर -4 आता है। अगर हम x के जगह पे -4 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 0 के बराबर हो रहा होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ हो रहा होगा। अगर मैं मान लो ऐसा करके कुछ रखता हूँ और इसके जगह पे क्या रखूँ, x के जगह पे ये कि 0 के बराबर हो जाए, तो इसके जगह पे मैं क्या रख दूंगा, इसको पूरा पूरी 0 के बराबर इक्वेट कर दो तो निकाल लो x का वैल्यू, वो जो 0 के बराबर दे रहा होगा -4, और ये x बराबर क्या हो गया हमारा -4/3। तो x के जगह पे -4/3 अगर मैं रख देता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो रहा होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग इन शॉर्ट में बात करना चाहें, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में, तो उसका अगर जीरोज फाइंड करना है, इसका अगर जीरोज फाइंड करना है तो वो होगा तुम्हारा -b/a के बराबर। ये हम लोग इन शॉर्ट बात करना चाह रहे थे। तो कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो तो उसका अगर जीरोज निकालना है तो ऐसा निकल जाएगा। अब अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर बात करना शुरू करें तो क्या होने वाला है, उससे पहले हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज, या फिर जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, कि ये जीरोज जो है सो जियोमेट्री में बताता क्या है। तो कुछ नहीं, ग्राफ के बारे में बात करने वाला है और वहाँ से 1 नंबर का सवाल बनने का चांस रहता है। जैसे कि मैं बात करूँ उससे पहले इसको साफ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज की। जीरोज का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जियोमेट्रिकल कहने का मतलब ग्राफ पे बात कर रहे होंगे इस तरह का, एक्स एक्सिस ये होने वाला है, ये क्या होने वाला है, वाई एक्सिस। तो देखो अगर ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल्स का हो, जैसे कि मान लो ये x + 4 जो है, इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। हम लोग जान रहे हैं लीनियर है तो क्या बनता है इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो इस तरह का मान लो 4 पॉइंट होने वाला है, इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा होगा, ऐसा करके बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ देखो x एक्सिस पे कितना बार टच किया है, 1 बार। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जीरो जो है सो 1 ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को।
इसका जीरोज हम लोग जान रहे हैं, एक्स बराबर क्या है -4, और एक्स एक्सिस पे ये एक बार टच किया है, -4 कहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है। इसका और कोई जीरोज हो सकता है क्या? नहीं। एक्स की जगह पे ऐसा कोई और वैल्यू रखे जिसको रखने पे ये पूरा पूरी जो है सो जीरो के बराबर हो जाए? नहीं, ऐसा कोई जीरोज इसका नहीं पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ -4 के अलावा। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है हम लोगों को कि एक्स एक्सिस पे कोई भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जितना बार टच कर रहा है उतना उसका जीरोज होने वाला है। जैसे कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका ग्राफ इस प्रकार से है, तो इसका कितना जीरोज होने वाला है? 1 2 3, तो 3 जीरोज होगा। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं, कहाँ मैं बना दूँ, यहाँ पे ऐसा अगर दिया हुआ है तो 2 बार जीरोज आने वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट टच करेगा ग्राफ का उतना जीरोज होने वाला है। तो नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ जीरोज एक्स एक्सिस पे टच करने पे, ठीक है ना? एक्स एक्सिस पे जितना बार टच करेगा उसी पे नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बात क्लियर है कि एक्स एक्सिस पे जितना बार ये ग्राफ टच करेगा उतना जीरोज होगा। अब एक और बात बता दूं यहीं पे कि डिग्री जितना होगा, ये डिग्री जितना होगा किसी भी चीज़ का, अभी डिग्री हम लोग थोड़ा देर पहले निकालने सीखे थे, तो जितना कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, जैसे 10 डिग्री हुआ तो उसका जीरोज कितना बनेगा? 10 ठो। अगर 2 डिग्री हुआ तो 200 जीरोज बनेगा, 4 डिग्री हुआ तो 4 ठो जीरोज बनेगा, 5 डिग्री हुआ तो 5 ठो जीरो बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देख करके बात करें तो ये क्या होने वाला है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का बात है। अगर 3 जीरोज है, इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो ये क्या होने वाला है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होने वाला है। अगर 1 जीरोज यहाँ पे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ऐसा करके बात कर दे, पूरा इस तरह का एक्स एक्सिस दे दूँ मैं, इस तरह का 3-4 जगह टच कर दे रहा है, तो ये कोई और पॉलिनोमियल्स है। हम लोग अभी क्यूबिक कुछ ये नहीं है भाई, देख तो 1 2 3 4 ऊपर 5 भी जगह पे टच कर दे रहा है, समझना? जनरली इसको बोल देंगे पॉलिनोमियल्स। तो जितना जगह पे टच कर दे उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स का जीरोज। वो पॉइंट्स क्या होने वाला है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये सारा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स कुछ नहीं बताता। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या बता दिया हम लोगों को कि ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें पॉलिनोमियल्स का, तो जिस जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, वो उसका क्या होने वाला है? जीरोज। समझ रहे हो कि नहीं? आ गया होगा समझ में, फुल मजा है। बहुत आसान सा चैप्टर था। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज के ऊपर। बड़ा मज़ेदार आने वाला है यार, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है सब एकदम पक्का? ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, इसको करके साफ। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस तरह का पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलेंगे? तो कोई भी पॉलिनोमियल्स अगर इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस तरह के फॉर्म में है अगर कोई पॉलिनोमियल्स, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, जहाँ पे a जो है सो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूँ ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? तो ये अगर 0 के बराबर हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? कि 0 जैसे हुआ तो ये x² खत्म हो जाएगा, x² खत्म हुआ तो bx प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा, विच इज लिनियर नॉट अ क्वाड्रेटिक। वो क्वाड्रेटिक है ये नहीं है भाई? है क्या? बताओ यार, है नहीं ना? तो समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? हाँ, अगर a 0 हुआ तो मामला गड़बड़, वो क्वाड्रेटिक से खत्म होकर के तुम्हारा लिनियर बन जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग इसका जीरोज के ऊपर बात करना शुरू करें तो क्या हो सकता है इसका नंबर ऑफ जीरोज? तो अभी थोड़ा देर पहले ही मैं बताया हूँ। हाँ, बता रहे हो सही। नंबर ऑफ जीरोज कितना बनने वाला है? 2, क्योंकि मैं थोड़ा देर पहले डिस्कस किया हूँ, जितना डिग्री उतना जीरोज। तो डिग्री कितना? 2, तो जीरोज कितना? 2। तो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सामने मंदिर है और लोग आते जाते रहते, तो थोड़ा बहुत कोलाहल होता है। मैं कुछ इसका करूँगा व्यवस्था, कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो इसका जीरोज अगर मान लूँ मैं कि 2 जीरोज है, ऐसा कुछ अल्फा और बीटा, ठीक ना? तो ये अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं जीरोज के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है? और जीरोज और ए कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जैसे कि मान लो 3x⁴ है, तो x⁴ का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा? कांस्टेंट क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट हो गया। अगर x⁴ है तो अगर x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? a कोफिशिएंट हो गया। अगर -5/9 x⁴ है, अगर x⁴ का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? -5/9। समझ रहे हो कि नहीं? तो जिसके कोफिशिएंट को हम लोग इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, जस्ट न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो क्या रहता है तुम्हारा वेरिएबल के साथ अटैच रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट।
तो ये जीरोज, इसका जीरोज को हम लोग मान लिए हैं अल्फा और बीटा। क्या माने हैं? अल्फा और बीटा। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स, ये जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो एनसीईआरटी बहुत अच्छा से बताया है। वो है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब जीरोज का जोड़, सम ऑफ जीरोज। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो हम लोग सिर्फ कंसेप्ट को देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोज यहाँ पे मैं मिटा करके लिख दे रहा हूँ बढ़िया से। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है? वो होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। किसके बराबर? माइनस बी बाई ए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ फिर से माइनस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस पहला वाला यहाँ पे जो है सो, और यहाँ वाला माइनस, तो माइनस माइनस फिर बेसिकली क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो उसको छोड़ देना है, सो ठीक है, नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। किसके ऊपर बात करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम लोग इसका जीरोज को गुना करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? तो वो किसके बराबर हो रहा होगा? जीरोज का प्रोडक्ट वो हो रहा होगा सी बाई ए के बराबर, ये ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये है इसका कंसेप्ट, ठीक ना। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर हुआ? तो माइनस ऑफ बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर हुआ? सी बाई ए। याद रखने का तरीका नीचे क्या है? दोनों का ए रहेगा, ठीक है, और सम रहेगा तो बी आ जाएगा, और इनटू रहेगा तो सी आएगा, और कुछ नहीं है भाई। नीचे में क्या रहने वाला है? हमेशा ए ही रहने वाला है। ये एकदम बड़ा इजी सा सवाल चीज, मतलब इजी कंसेप्ट था। अब इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, और ये एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जब के वो वगैरह का रिलेशन निकालने देता है क्वेश्चन, ऐसा करवाऊंगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद भी एक कंसेप्ट है थोड़ा सा, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल निकालना हो, अगर उसका जीरोज दिया हुआ है, दैट मीन्स अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो उसका अगर हम पॉलिनोमियल निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगा? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। और यहाँ पे अगर 2 निकालना है, 3 निकालना है तो k से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो अगर अल्फा और बीटा गिवन है तो हम लोग उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर 3, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक सवाल कर लेते हैं, तो अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा निकालना है जिसका जीरोज दिया हुआ है 3 और 5, ठीक ना, तो हम लोग इस फार्मूला पे रख देते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो 8x, और 3 और 5 को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। देखो एक आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लो एक और निकालना है तो क्या करना है? k के जगह पे 2, 3, 2 भी रखना है, इंटू कर दो, 2 रख करके इंटू कर दो तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। x यहाँ पे छूट रहा है, ये हो गया। अब अगर मान लो वेरीफाई करना है यही चीज़ को, अल्फा और बीटा को, बात सही है कि नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 8 के बराबर, और सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर होता है? माइनस ऑफ बी बाई ए। तो माइनस बी लेना है तो बी के जगह पे क्या है? 8, तो माइनस 8 हो जाएगा। देखो माइनस 8 ना है, और नीचे में क्या हो जाए? ए के जगह पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक ना। तो कितना देखो माइनस माइनस प्लस होकर के 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से चीज़ों को यूज करेंगे। यहीं पे क्या दे देगा? कभी के दे देगा, यहाँ पे कभी के दे देगा, कभी यहाँ पे के दे देगा, कभी पी दे देगा, आर दे देगा। तो यही कंसेप्ट को यूज करेंगे और हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे पॉलिनोमियल्स के हर एक सवाल को। और नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल बना हुआ है और पूछा गया है उस सब को कवर कर रहे होंगे लेक्चर वाइज, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करना है भाई? नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और उन लोगों का भी स्टडी में हेल्प करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड वंदे मातरम।